नमस्कार दोस्तों। और हृदय ज्ञान बाय राकेश में मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने भगवत गीता के 10वें श्लोक पर चर्चा की थी, जहां दुर्योधन ने अपनी सेना की विशालता का व्याख्यान करते हुए पांडवों की सेना को कमतर आंका था और अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण भीष्म पितामह को बताया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी योद्धाओं को क्या अंतिम आदेश दिया। ये श्लोक हमें दुर्योधन की सबसे बड़ी चिंता और युद्ध की रणनीति को दिखाता है। श्लोक: अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अपने अपने मोर्चों पर सही ढंग से स्थित होकर आप सभी को हर तरफ से भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपनी सेना के योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के बाद दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आइए इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्दों पर गहराई से विचार करते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ: ये श्लोक दुर्योधन की सबसे बड़ी चिंता और उसकी युद्ध रणनीति को स्पष्ट रूप से दिखाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, अर्थात अपने अपने मोर्चों पर सही ढंग से स्थित होकर दुर्योधन अपनी सेना को ये आदेश दे रहे थे कि हर योद्धा को युद्ध भूमि के अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पर मजबूती से खड़ा होना है। यथा भागम अवस्थितः का अर्थ है अपनी हिस्से के अनुसार स्थित होना, यानी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यह दर्शाता है कि दुर्योधन युद्ध को एक व्यवस्थित रणनीति के तहत लड़ना चाहते थे। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, अर्थात भीष्म की ही रक्षा करें। यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुर्योधन अपनी पूरी सेना को आदेश दे रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पितामह भीष्म की रक्षा करना है। वे जानते थे कि पितामह भीष्म अजय है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर पितामह भीष्म को अगर कुछ हो गया तो उनकी हार निश्चित है। भीष्ममेव में एव शब्द का प्रयोग जोर देने के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है केवल और केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। भवन्तः सर्व एव हि, अर्थात आप सभी को हर तरफ से। ये आदेश सभी योद्धा के लिए था, चाहे वे कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो। दुर्योधन चाहते थे कि कोई भी योद्धा अपनी व्यक्तिगत वीरता दिखाने के बजाय पूरी तरह से भीष्म पितामह की सुरक्षा पर ध्यान दे। इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि दुर्योधन अपनी विशाल सेना की शक्ति पर तो विश्वास करते थे, लेकिन उनकी पूरी उम्मीद पितामह भीष्म पर टिकी थी। वे जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध में है, उनकी जीत की संभावना बनी रहेगी। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, इस 11वें श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। रणनीतिक प्राथमिकता: दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया था, भीष्म पितामह की रक्षा। जीवन में किसी भी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को पहचानना और अपनी पूरी टीम को उस पर केंद्रित करना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ताकत को बचाना: दुर्योधन जानते थे कि भीष्म पितामह उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। जीवन में भी हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें मुश्किल समय में जीत दिला सकता है। भीतरी चिंता का प्रदर्शन: दुर्योधन का यह आदेश उनकी भीतरी चिंता को दर्शाता है। वे जानते थे कि उनके पास कितने भी योद्धा क्यों ना हो, भीष्म पितामह के बिना वे सब कमजोर पड़ जाएंगे। एक नेता को अपनी सबसे बड़ी ताकत की सुरक्षा के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जिम्मेदारी और अनुशासन: दुर्योधन ने हर योद्धा को अपनी अपनी जगह पर रहने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अनुशासन और अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह श्लोक हमें बताता है कि युद्ध केवल हमला करने का नहीं, बल्कि अपने सबसे महत्वपूर्ण मोहरे को सुरक्षित रखने का भी होता है। दुर्योधन की इस रणनीति का अगला चरण हम अगले श्लोकों में देखेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक का विस्तृत विश्लेषण। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन के इस आदेश के बाद भीष्म पितामह ने क्या प्रतिक्रिया दी और कैसे युद्ध का बिगुल बजा। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान बाय राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पिएंगे।
वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।